नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ बच्चों, अभी तक जो पेपर हुआ है कक्षा 10वीं वाले ध्यान देंगे। उनके पेपर की कोडिंग है 801 BF। इस कोडिंग की पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है। आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग अपने सॉल्यूशन को मिला लीजिए ताकि इस वीडियो का सॉल्यूशन पूरा अंत तक आप समझ सकें। तो चलिए बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो बिना देर के देखिए, इसमें सभी निर्देश को तो आप समझ रहे होंगे, निर्देश इसमें क्या क्या दी गई, लेकिन हम बात करेंगे सॉल्यूशन को लेकर के। तो चलिए, यहाँ बोला जा रहा है कि रानी खेतकी की कहानी के रचनाकार हैं। देखिए यहाँ पे सभी विकल्प मैं बताने वाला हूँ, आप अपने पेपर को मिला सकते हैं और कितना नंबर आप करके आए हैं, कितना नहीं करके आए हैं, अभी आप फाइनल कर लेंगे। पेपर बहुत आसान है बच्चों। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा इंसा खा अल्लाह, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिन्होंने ये वाला टिक किया होगा उनका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के नाटक के रचनाकार हैं। ये तो छोटा छोटा बच्चा यानी कि जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं उसमें सभी को पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, ए वाला। ठीक, चलिए इसी के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं आप लोग। बोला जा रहा है कि शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? सन 1918 तक, या फिर 1938 से 1947 तक। ऑप्शन नंबर सी है 1947 से अब तक, 1918 से 1938 तक। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों, यानी कि सन 1938 से 1947 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, देखिए क्या कह रहा है कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी है बाबू गुलाब राय, डी वाला ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बाबू वो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी बाबू कौन सा? धर्मवीर भारती वाला विकल्प जिन्होंने किया होगा वो सही होगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? रस पर आधारित ग्रंथ, या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा, सी वाला ऑप्शन है नवीन उपमानों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या है बाबू? नवीन उपमानों का प्रयोग ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रीतिकाल की समयावधि है। रीतिकाल की समयावधि यहाँ पे कितना दिया गया है? सन और 1643 ईस्वी से 1665, 1643 से 1883। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है बाबू, इसलिए आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देने की प्रयास करिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। तो आधुनिक युग की मीरा कही जाती है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपका पहला वाला क्वेश्चन है मीराबाई, एंड देन सेकेंड वाला है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, डी वाला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और सी वाला ऑप्शन है महादेवी वर्मा है, और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा बाबू वो कौन सा है होगा? ध्यान से देखिएगा, आधुनिक युग की मीरा जो है वो कौन है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि महादेवी वर्मा। समझ में आई बात? महादेवी वर्मा सही होगा। आइए, मैथिली शरणगुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का मैथिली शरणगुप्त की रचना है। ऑप्शन दिया है पहला वाला ऑप्शन दिया है परिवर्तन, भारत भारती, मिर्जा, कामायनी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है भारत भारती, यही वाला मैथिली शरणगुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन है तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, चौथा सप्तक के। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा तार सप्तक के। केदारनाथ कौन से तार सप्तक के थे? तीसरे तार सप्तक के थे। ठीक है। अगला देखिए, जो घनी पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपर्युक्त में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर पहला है वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है, शांत रस है। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा
वो कौन सा होगा ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वीर रस होना चाहिए। ठीक है, मुख्य सचिव माध्यमिक अगला क्वेश्चन बात करेंगे, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है, इसका यदि परिभाषा आपको पता है तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि उपमेय उपमान की समानता, और जो नकल दूसरा वाला ऑप्शन लिया है बहुत क्या, बड़ी बात अगला वाला ऑप्शन है उपमेय उपमान के भेद रहित आरोप, सी वाला है उपमेय से उपमान की विशेषता। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका है उपमेय उपमान की समानता, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका है क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 13-11 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन, पहला है रोला, दोहा दिया गया है, दूसरा है रोला, तीसरा है चौपाई, एंड देन चौथा वाला है बरवै। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सही होगा रोला वाला। ठीक है, तो रोला में क्या होता है, 11 और 13 मात्राएं, 11 और 13 विराम, 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, आप लोग का देखिए, ध्यान मिलाते रहिएगा फटाफट। बोला जा रहा है कि परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे उपसर्ग में 4 ठो दिया गया है, जो कि पहला है प, दूसरा है परी, और तीसरा है पूर्ण और पर। तो इसका सही ऑप्शन जो सही होगा बाबू, ये आपका सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परी उपसर्ग लगा करके ये शब्द बनाया गया है परिपूर्ण। अगला क्वेश्चन है माता पिता में समास है, माता पिता में कौन सा समास है, एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। माता और पिता, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा समास बाबू, द्वंद्व समास हो जाएगा। पूछो कैसे, क्योंकि द्वंद्व समास वही होता है जिसमें दोनों पद क्या हो, किसी शब्द में दोनों पद प्रधान होता है। माता और पिता दोनों प्रधान है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा। धीरज का तत्सम शब्द हो जाएगा धैर्य, धीरज का हो जाएगा धैर्य। अगला क्वेश्चन है तस्य शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। ऑप्शन नंबर पहला है द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो एक वचन तो सब में दिया है, लेकिन कौन सी विभक्ति होगी इसका कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो इसमें जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कौन सा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वो कर्मवाच्य तो बिल्कुल नहीं कराएगा, क्योंकि कर्मवाच्य होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है उसमें कर्मवाच्य होता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कृतवाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा बाबू, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। आप इसको टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का सही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है शिक्षक, दूसरा दिया है दरबार, तीसरा है अंधेरा, और चौथा ऑप्शन है कोमल। तो इन सभी 4 ऑप्शन में से जो आपका सही वाला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा में आएगा कौन सा, ये आपका होगा अध्यापक वाला, यानी कि ये हो जाएगा आपका शिक्षक वाला। उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये सब तो आपने किया ही होगा। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया था, ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, जो भी क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन ये भी आया था कि मोर मुकुट के चंद्र, देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन आया गया, आपको पढ़ाया गया। अलंकार और अलंकार पूछा है, आपने किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप कॉपी पेन की सहायता से आप कर सकते हैं। संस्कृत का भी आया है क्वेश्चन, जो कि आप कर सकते हैं। अस्माकम संस्कृत, देखिए संस्कृति से आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। मरणम मंगलम, ये श्लोक भी दिया गया है, ये भी 5 नंबर का है। तो उम्मीद है कि बाबू आप सबने ये सभी प्रश्न किए होंगे। यदि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे दिए गए देखिए आपको नंबर दिख रहा है, यदि आपके पास किसी और कोडिंग का पेपर है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर हमको भेज सकते हैं। चलिए तो नए सेट के लिए तैयार रहिए, फटाफट वीडियो को लाइक करिए, और मैं आपके लिए एक नई वीडियो की तैयारी करता हूँ और नए क्वेश्चन पेपर को लेकर जरूर आता हूँ। चलिए थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।